जया किशोरी एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता, गायिका, प्रेरक वक्ता, जीवन प्रशिक्षक और समाज सुधारक है जो अपने आध्यात्मिक प्रवचनों और भावपूर्ण भजनों के लिए जानी जाती है। आकर्षक उपस्थिति और आध्यात्मिकता की गहरी समझ के साथ उन्होंने अपने शक्तिशाली भाषणों के लिए व्यापक पहचान हासिल की है, जो अक्सर आध्यात्मिकता, नैतिकता और गंभीर सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर केंद्रित होते हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 में जया शर्मा के रूप में राजस्थान के सुजानगढ़ में एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शिव शंकर शर्मा और गीता देवी हरितपाल ने आध्यात्मिक कहानियां और शिक्षाएं साझा करके उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आध्यात्मिकता के शुरुआती संपर्क ने इस विषय में उनकी रुचि जगा दी, जिससे उन्हें 7 साल की उम्र में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। भारत के कोलकाता में पली बड़ी उन्होंने श्री शिक्षायतन स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने महादेवी बिरला विश्व अकादमी में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वाणिज्य में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जया किशोरी की आध्यात्मिक यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई, जब उन्होंने नियति और किस्मत पर विश्वास करना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया और लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, मधुराष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम सहित विभिन्न आध्यात्मिक गीतों में पारंगत हो गयीं। अपने गुरुजी गोविंद राम मिश्रा के मार्गदर्शन में उन्होंने सुंदर कांड पाठ, श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुरू किया। इन शास्त्रों की उनकी गहन समझ और जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल बनाने की उनकी क्षमता ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। उनके गुरुजी ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी थी। ये नाम तब से उनकी आध्यात्मिक यात्रा का पर्याय बन गया है। जया किशोरी खाटू श्याम जी में अटूट आस्था रखती है। जया किशोरी के आध्यात्मिक प्रवचन 4 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है: श्रीमद् भगवद गीता, जीवन के अनुभव, पारिवारिक शिक्षाएं और विविध स्रोतों से ज्ञान को आत्मसात करना। उनका प्राथमिक ध्यान जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने में निहित है और उन मूल्यों और गुणों पर जोर देता है जो एक सार्थक जीवन की खेती के लिए अभिन्न अंग है। उनके प्रवचन अक्सर भगवान कृष्ण और भगवद गीता की शिक्षाओं पर केंद्रित होते हैं। इसी वजह से उन्हें 21वीं सदी की मीरा कहा जाता है। जया किशोरी अपनी गहन आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 7 दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत और 3 दिवसीय कथा नानी बाई रो माई रो आध्यात्मिक प्रवचन शामिल हैं, जो उनके दर्शकों की आध्यात्मिक समझ को समृद्ध करते हैं। अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के अलावा जया किशोरी को उनके भावपूर्ण भजन और कीर्तन के लिए भी जाना जाता है। उनकी सुरीली आवाज और भक्ति गीतों की हार्दिक प्रस्तुतियों ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार अर्जित किया है। उन्होंने अपने दिव्य संगीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए विभिन्न आध्यात्मिक समारोहों, सत्संगों और धार्मिक आयोजनों की शोभा बढ़ाई है। उनके कुछ उल्लेखनीय एल्बमों में कृष्ण भजन और श्याम तेरी बंसी शामिल हैं। रिकॉर्ड किए गए संगीत से परे उन्होंने पूरे भारत में विभिन्न कार्यक्रमों और संगीत समारोहों में लाइव प्रदर्शन के माध्यम से अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिससे आध्यात्मिक और संगीत दोनों क्षेत्रों में उनका प्रभाव बढ़ा है। जया किशोरी विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए खुद को समर्पित करते हुए परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वो महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के महत्व की मुखर समर्थक है। अपने भाषणों और पहलों के माध्यम से वो लोगों को समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। अध्यात्म और संगीत के क्षेत्र में जया किशोरी के योगदान ने उन्हें पहचान और पुरस्कार दिलाए हैं। प्राचीन ज्ञान और समकालीन जीवन के बीच की दूरी को पाटने की उनकी क्षमता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करती है। 2016 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा सम्मानित आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित संस्कार चैनल मुंबई द्वारा संस्कार आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2013-2014 के रूप में मान्यता प्राप्त। फेम इंडिया मैगजीन द्वारा युवा आध्यात्मिक आइकन के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए वुमेन एरा अवार्ड प्राप्त हुआ। Pencil.com द्वारा विश्व स्तर पर प्रेरक महिलाओं में से एक के रूप में स्वीकार किया गया। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स में आइकॉनिक वुमन मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। लोकमत डिजिटल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर नामित किया गया। विश्व डिजिटल डिटॉक्स दिवस द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रेरक वक्ता 2021 के रूप में सम्मानित किया गया। मई 2022 में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स GEA में वर्ष की सबसे प्रेरक महिला आध्यात्मिक प्राप्त हुई।